वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके पहले वाले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक फॉर्मेट मैंने बताया था कि लेटर टू एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाए, कैसे अपने बात को कन्वे किया जाए थ्रू अ न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए अपने लोकल इश्यू को, अपने जो भी इश्यूज है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बता दिया है। फॉर्मेट कैसे बताया है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लो। राइट अ लेटर टू एडिटर को लेटर लिखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसको लिखना है टू पब्लिश द वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी। अपने लोकेलिटी में, अपने आसपास जो जगह है, आप जहां पे रहते हो वहां पे पानी की बहुत किल्लत है या फिर पानी जल्दी आता नहीं है, पानी का बहुत इश्यूज चल रहा है, गर्मी का मौसम आ गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो एड्रेस है, एड्रेस मतलब कि सेंडर्स एड्रेस मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये एड्रेस है। एड्रेस मतलब किसका एड्रेस है, जो सेंड कर रहा है, मतलब जो लिख रहा है, जो मतलब कि आपका एड्रेस है। C/141 लेक सिटी सूरत, ये इस लोकेलिटी का एड्रेस है जहां से सेंडर ये लेटर टू एडिटर लिख रहा है, एडिटर को लेटर लिख रहा है। अब एक लाइन स्किप किया यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन स्किप किया, फिर उसके बाद आ गए हम डेट पे, May 10, 2021। हालांकि गर्मी का मौसम इसलिए लिया हूं क्योंकि गर्मी में ही पानी का इश्यू ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने वाटर स्कैर्सिटी के लिए ये टाइमिंग या डेट लिया है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ टू। और अगर टू नहीं लिखते हो तभी भी चलेगा, टू कहीं कहीं लिखा रहता है इसलिए मैं टू भी यूज कर रहा हूं। टू नहीं लिखोगे तभी भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे टू लिखो तभी भी सही है, टू नहीं लिखो तभी भी सही है। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, मतलब कि जो पोस्ट है तो क्या है, न्यूज़पेपर जो एडिटर है वो एक पोस्ट पे होता है, तो एडिटर का एक पोस्ट होता है, मतलब कि जो न्यूज को इनपुट करता है यानी पब्लिश करता है। तो द एडिटर, तो उसका पोस्ट क्या है, द एडिटर। कौन से न्यूज़पेपर एजेंसी से है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कंपनी या फिर एजेंसी से हम उसको, उस एडिटर को लिख रहे हैं अपने लोकल इश्यू को बताने के लिए, पब्लिश कराने के लिए, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया का इट मीन्स ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस लिख लो, जगह गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ पे पोस्ट रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, है ना, डेजिग्नेशन मतलब पदवी। फिर उसके बाद उसका एड्रेस रहेगा, जिस एडिटर या फिर जो न्यूज एजेंसी हो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मतलब कि सूरत में ये लिखा जा रहा है, मतलब कि सूरत में इसका एजेंसी है, न्यूज़पेपर वहां से छपता है, तो वहां पे पब्लिश कराना है ना, जिससे कि चारों तरफ न्यूज़पेपर सर्कुलेट होगा वहां से। फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, गैप है ना, ये गैप छोड़ेंगे। गैप मतलब कि एक लाइन छोड़ के फिर आगे से हम सब्जेक्ट इश्यू लिखेंगे। सब्जेक्ट इश्यू क्या है, सब्जेक्ट इश्यू है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की स्कैर्सिटी, वाटर की स्कैर्सिटी है, पानी की किल्लत है, कमी है। स्कैर्सिटी मतलब कमी या फिर किल्लत होना। तो फिर एक लाइन यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, एक लाइन यहाँ पे फिर गैप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे सीधे चालू करेंगे सैल्यूटेशन से। सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर, डियर मैडम। मैंने बोला कि डियर वर्ड एक इनफॉर्मल से अब फॉर्मल में भी यूज होने लगा है, न्यू फैशन है, तो आप लिखोगे तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर भी, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं कॉमनली प्रीफर करूंगा डियर सर, डियर मैडम लिखने का, ये सबसे आसान है। चलो आगे, थ्रू द कॉलम ऑफ, जैसे कि मैंने आपको रटवाया था, आपने शायद रट लिया होगा, तो वही हम लिख रहे हैं पहला इंट्रो में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज अबाउट या फिर टुवर्ड्स में से कोई एक लिखना, द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस सब्जेक्ट इश्यू को यहाँ पे मैं पुट इन कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको रट लेना है ये चीज और सब्जेक्ट को यहां पे कॉपी कर देना है। पहला जो इंट्रो पार्ट खत्म, इजी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं
उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किनका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, जो जिम्मेदार अथॉरिटीज है, जो पानी के लिए जिम्मेदार अथॉरिटीज, हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर कोई लोकल बॉडी हो, वाटर से रिलेटेड कोई ऑफिस हो, वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं अपने लोकेलिटी के इश्यूज पे, टुवर्ड्स द स्कैर्सिटी, जो पानी की किल्लत पड़ी है इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, बस रट लेना है पहला इंट्रो पार्ट, उसमें बस रीजन आपको सब्जेक्ट इश्यू लिख देना है कि क्या सब्जेक्ट इश्यू। सीधे हम लोग चलेंगे अब क्या, मिडिल पार्ट यानी बॉडी पार्ट, उसमें हम जितना हो सके उतना हम इट मींस कंप्लेंट को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से अब चालू करते हैं कि क्या क्या कंप्लेंट है। इन आवर लोकेलिटी देर इज नो फिक्स टाइम, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में देर इज नो फिक्स टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है पानी आने का। फॉर द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी सुबह आ जाता है, दोपहर का आ जाता है, शाम को, आधी रात को आ जाता है, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये पूरी सरासर गलत है। एज इट इज समर, मैंने बोला था कि मिडिल वन में जो कंप्लेन करना है भड़ास निकाल लेना है, ठीक है। एज इट इज, जैसा कि इट इज समर, गर्मी का मौसम है, वाटर बिकम्स नेसेसरी टू ईच एंड एवरीवन, पानी सबके लिए जरूरी हो जाता है। समटाइम्स, कभी कभी तो वाटर इज नॉट सप्लाइड एट ऑल कंसेक्यूटिवली फॉर 4 to 5 days, कभी कभी तो पानी तो एकदम नहीं सप्लाई होता है एट ऑल कंसेक्यूटिवली, बिल्कुल पानी नहीं सप्लाई होता है। इट मीन्स लगातार 4 से 5 दिन कभी कभी पानी ही नहीं आता है। कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक, बैक टू बैक, मतलब कि ऑर्डरली 4 से 5 दिन तक पानी का कोई अता पता नहीं होता है। समटाइम्स, हाँ ये तो हो गया। एट टाइम्स, और कभी कभी क्या होता है, वाटर सप्लाई इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इतना कम पानी आता है, आया आधे घंटे में चला गया। आधे घंटे में कौन भर पाएगा, आधे घंटे में तो इट मीन्स एक घर 2 घर भी नहीं भर पाएंगे बराबर ढंग का। सेवरल कंप्लेंट्स वर मेड, कई बार कंप्लेन, या फिर सेवरल मतलब कई कंप्लेंट्स को कई कंप्लेंट्स किया गया था, बट लेकिन अनहर्ड, लेकिन सुना ही नहीं गया, कोई सुनता ही नहीं। नो स्ट्रॉन्ग स्टेप हैज बीन टेकन बाई रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी सो फॉर, अब तक कोई भी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप अभी तक नहीं उठाई, मतलब कि जो इसके लिए जिम्मेदार जो अथॉरिटी है वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, उसने अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया है। ना ही कंप्लेंट्स को, कई कंप्लेंट्स भेजा गया लेकिन किसी कंप्लेंट को ना ही सुना। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, आपको कंक्लूजन में इट विल बी, मैंने आपको रटवा दिया था, वही रटा रटाया लिख देना है। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स विल बी एडॉप्टेड अगेंस्ट दिस इश्यू। इट विल बी गुड, अच्छा होगा अगर आप इस इश्यू को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो, ठीक है, न्यूज में प्रिंट करवाते हैं। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज, जो कंसर्न अथॉरिटी, रिलेटेड अथॉरिटीज होगी जो पानी के लिए जिम्मेदार हो, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, इस इश्यू के नजाकत को समझेंगे, इट मीन्स गंभीरता को समझेंगे। एंड सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स विल बी अडॉप्टेड अगेंस्ट दिस इश्यू, और इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, इस मुसीबत को, इस प्रॉब्लम को, वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स विल बी टेकन, तो कोई न कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप वो लेंगे जब न्यूज़पेपर में ये छपेगा न्यूज, तो अगेंस्ट दिस इश्यू, इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। थैंकिंग यू, जैसे कि मैंने आपको रटा दिया था कि थैंकिंग यू भी आपको लिखना ही लिखना है, एक लाइन छोड़ के। फिर उसके नीचे, जस्ट नीचे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, कोई एक लिख देना। फिर उसके बाद जो सेंडर है, मान लो कि तुम्हारा नाम अगर बोर्ड में दिया हुआ है कि आपको अज्यूम करना है, आप महेश नाम से हो, आपका एड्रेस है, तो महेश नाम ही यहां पे लिखोगे आप, बोर्ड में दिया हुआ है तो, ठीक है, अपना पर्सनल नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तभी पॉसिबिलिटी बनती है पर्सनल नाम लिखने की जब एग्जाम में कोई नेम दिया ही नहीं हो सेंडर का। अगर सेंडर का नेम दिया है, एड्रेस दिया है, तो वही नेम एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द राइटर, जिसने ये लिखा है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको लेटर टू एडिटर अबाउट वाटर स्कैर्सिटी कैसा लगा? आई थिंक यू कैन ऑल्सो कमेंट इट। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है।
आप जरूर लाइक करो। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, डू हिट द लाइक बटन प्लीज प्लीज। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके दूर के नजदीक के कोई भी फ्रेंड हो सकता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, जिससे कि उनको बोर्ड में काफी मदद मिल जाएगी। दैट इज ऑल, थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।